प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज बहुत सहज गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं और इन दिनों हमको इन विशेषताओं से कुछ इन स्थितियों से सामना करना ही पड़ता है। और वैसा ही मैंने उस कहानी को शीर्षक भी दिया है, सफाई हम क्यों करें। सफाई हम क्यों करें, इसी विषय पर छोटी सी कहानी जो आपको अपने परिवेश की ही महसूस होगी, सुनते हैं, आनंद लेते हैं। रघु आज बहुत खुश था। इतने सारे बच्चे घर में उसने पहली बार देखे थे आज, और सबके साथ खूब मस्ती करना, साथ साथ खाना पीना, सोना और नहाने के लिए बाथरूम के बाहर खड़े होकर कतार लगाना, और बीच बीच में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना और जोर से ठहाके लगाना और हंसते हंसते दौरे हो जाना। उसे ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी मम्मी से सुना तो था इसके बारे में कि हम लोगों के साथ बचपन में ऐसा होता था, पर उसको स्वयं कभी इस तरह का अनुभव नहीं था। और वह उछल उछल कर अपने पापा को फ़ोन पर सारी जानकारियाँ दे रहा था, क्योंकि वह अपने ननिहाल आज पहली बार आया था। और ननिहाल में बहुत सारे मामा और मौसी और पता नहीं किस किस के परिवार इकट्ठे थे, तो ऐसा उसके जीवन में ये पहला अनुभव था। तो उसको भी बड़ी अजीब सी स्थितियाँ लग रही थी। उछल उछल कर पापा को बता रहा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर रुचि को बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि क्या बात है, तुमने कभी इतने बच्चे इकट्ठे देखे नहीं क्या? तो तुम इसमें क्या खुश हो रहे हो कि इतने सारे बच्चे हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं? तुम लोग अपना बर्थडे वगैरह भी नहीं मनाते क्या? मनाते हैं ना, रघु ने कहा। तो फिर क्या इतने सारे दोस्त तुम्हारे बर्थडे में इकट्ठे नहीं होते? अरे हम भी अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं और शानदार रेस्टोरेंट पे शानदार पार्टी करते हैं। बर्थडे पार्टी कोई घर में थोड़ी होती है। ऐसे घर में इकट्ठे होते हैं क्या? तुम्हारी कॉलोनी में भी कोई बच्चे नहीं है क्या? अपूर्वा बोली। है ना, तो पर क्या तुम उनसे कुट्टी हो क्या? अरे कुट्टी यहाँ कैसे आ गई बीच में? हम लोग तो वीकेंड्स पर मिलते हैं और शाम को अपने पार्क में मिलते हैं। वीकेंड्स हमारा निश्चित है। तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, वो अपने घर नहीं आते? चुन्नू ने प्रश्न दाग दिया। नहीं, हमारे पास ऐसा फालतू टाइम नहीं होता। हम लोग ऐसे एक दूसरे के घर मस्ती करने तो कभी भी नहीं जाते। अच्छा, हम तो जब मस्ती करने की इच्छा होती है यूं ही एक दूसरे के घर कभी भी पहुंच जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इतने में ही नीरू मौसी आ गई। वो पॉपकॉर्न, वेफर्स, केले, चॉकलेट्स, केले के वेफर्स और समोसे लेकर आई थी। थोड़ी देर में सब एक दूसरे से झपट्टा मारकर, छीनकर, जोर जोर से चिल्लाते हुए टूट पड़े सब खाने पर। और थोड़ी देर में सब कुछ खत्म, जबकि मौसी इतनी सारी चीजें लेकर आई थी। यहाँ पर तो टेबल मैनर्स के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। पर मजाक खूब आ रहा है, ये सच है। अरे वो गोलू को देखो, कैसे अपनी जगह पर खड़ा हुआ, ऐसे ना स्प्रिंट जैसे उछल रहा है। उसको देखकर नीतू, टुन्नू, पम्मी, सौरभ, रीवा सब उछलने लगे। और फर्श पर ही किसी को गिरने का, कोई चोट लगने का कोई डर नहीं, और सब उछल। बस मैं भी उछलने लगा। वो रघु जो था उसने बताया, मैं भी उछलने लगा। बहुत मजा आ रहा था उसे उछलने में। हम तो कभी वो जंपिंग जो पोल होता है वहां जाके उछलते थे, ऐसे फर्श पर तो कभी नहीं उछले थे। पर आज वाकई फर्श पे उछलने में मजा आ रहा था। और मम्मी, नानी, मौसी, बड़ी मौसी, ताई सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं। हम बच्चे अपने मस्ती में सब मजे ले रहे थे। इतने में क्या हुआ, सोनू वो चीखने की आवाज आई। वो फर्श पर फिसल गई थी।
उसका रोना सुनकर रानू मौसी भी दौड़ती हुई आ गई। सोनू को उन्होंने उठाया, पानी पिलाया और सहलाते हुए पलंग पर लिटा दिया और फिर बोली, इतना कितना कचरा फैला दिया तुम लोगों ने, शैतानों, ठीक नहीं है, अब चलो सफाई करो पहले। देखो कचरे की वजह से वो गिरी है सोनू, तुमको तो शर्म भी नहीं आती गंदगी फैलाने में। जहां खाया वहीं फैला दिया और सब वहीं गंदगी में खेल रहे हो। अभी तो सोनू फिसली है, किसी और का नंबर लगे उससे पहले चलो उठो और फटाफट सारा कचरा साफ करो, उसके बाद खेलना मस्ती करना जो करना हो करो, पहले सफाई करो। सारे बच्चे हो हल्ला करते हो करते हुए सारा कचरा उठाने में जुट गए, क्योंकि वाकई ना कचरा बहुत फैल गया था, पैकेट्स जगह जगह फैल गए थे। रघु सभी को देख रहा था, मगर उसने सफाई पर ध्यान नहीं दिया। मौसी ने टोका, बेटा रघु आप भी करो सफाई। तो बोला, क्या आपके घर में सर्वेंट नहीं है क्या? बेटा सर्वेंट तो सवेरे आई थी, सफाई करके जा चुकी है, अब तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी सफाई। रजत ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरा काम नहीं है सफाई करना, मैं तो नहीं करूंगा। बेटा काम तो काम होता है, मेरा तुम्हारा थोड़ा ही होता है। मौसी ने बड़े प्यार से उसे समझाने का प्रयास किया, मगर मौसी की समझाइश का रघु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो टस से मस नहीं हुआ। मौसी रसोई में गई और वहां से एक रोटी उठा लाई। बाहर एक कुत्ता खड़ा था, ऐसी जो गली मोहल्लों में घूमता है वह कुत्ता खड़ा था। उन्होंने वो रोटी उसे दी। रजत भी वहाँ खड़ा खड़ा उस स्थिति को देख रहा था, उस नज़ारे को देख रहा था। कुत्ते ने रोटी मुंह से पकड़ी, फिर पूंछ हिलाकर पीछे से धरती को साफ किया, वहीं बैठा और रोटी खाने लगा। मौसी बोली, देखा क्या मौसी? रजत ने गुस्से में शब्द चबाते हुए बोला। रघु ने गुस्से में शब्द चबाते हुए बोला, अरे बेटा रघु, वो देखा क्या तुमने कि मैंने भी कुत्ते को रोटी दी थी? उसने कैसे पहले अपनी पूंछ से अपनी फर्श को साफ किया, फिर उस पर बैठा और फिर उसने उस रोटी को खाया। हाँ देखा। तो अरे कुत्ता जब भी बैठता है इस तरह से अपनी पूंछ हिलाकर अपने फर्श को साफ करता है, फिर उस साफ स्थान पर बैठता है। हाँ करता तो है ऐसा, मैंने भी देखा है, कई बार देखा। तब मौसी बोली, बेटा वो तो जानवर है ना, इसके पास तो हमारे जैसा दिमाग भी नहीं है, फिर भी वो बैठने से पहले सफाई करता है और फिर बैठता है। और तुम लोग तो इंसान हो ना, अच्छा खासा दिमाग भी है सभी के पास, और फिर यूं कचरे में बैठ जाते हो। क्या तुमको सफाई नहीं करनी चाहिए अपने बैठने से पहले? देखो तुम सफाई का महत्व जानते हो ना। अरे मौसी हम तो खड़े हैं ना, हम कहाँ बैठे हैं? हे भगवान, बैठे नहीं तो बैठ तो रहे हो ना, कभी बैठ रहे हो, कभी खड़े हो रहे हो, कभी उछल रहे हो, और इसी चक्कर में तो अभी गिरी है ना सोनू, कैसे फिसली है? अभी तुम लोग भी गिर गए, फिसल गए तो क्या होगा? साफ करके बैठोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो मौसी, हमारे घर में सफाई ना सर्वेंट करती है, सफाई करना हमारा काम नहीं है। अरे भाई, यदि मान लीजिए सर्वेंट नहीं आई तो फिर सफाई नहीं होगी क्या घर में? हम गंदे घर में बैठेंगे क्या? मौसी ने समझाने का प्रयास किया। सर्वेंट नहीं आई तो मम्मी सफाई कर ले। हाँ तुम्हारी मम्मी तो सर्वेंट ही है। मौसी, मेरी मम्मी को सर्वेंट क्यों बोला? रघु गुस्से में पैर पटकते हुए बोला। अरे मैं कहाँ बोली, मैं तो आपकी इच्छा बोली ना बेटा। आप ही ने तो कहा कि मम्मी सफाई कर रही थी, सर्वेंट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि मम्मी सर्वेंट है तभी तो। रजत का मुंह देखकर मौसी समझी कि बच्चे बहुत ढीठ हैं और रघु तो वास्तव में विशेष रूप से नहीं समझ पाएगा। मौसी बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। उनकी जो नज़र है फर्श पर पड़ी
तो उनने पाया कि जो दूसरे बच्चे हैं वो अब तक काफ़ी कचरा साफ कर चुके थे। वो वहीं बैठने लगा। रघु मौसी के जाने के बाद ना, तो उसके कानों में भी मौसी के शब्द गूंजे, अरे कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, सफाई का महत्व समझता है, तो हम क्यों नहीं। पर हमारे पास तो पूछ ही नहीं है, हम कैसे सफाई करेंगे। अरे बुद्धू, पूछ नहीं है तो जरूरी है क्या पूछ से सफाई करें। झाड़ू भी तो है हमारे घर में, हम झाड़ू से भी तो सफाई कर सकते, और हम भी तो कर रहे हैं ना। चिन्नी बोली, हाँ हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है चलो मैं भी करता हूँ। और अगले ही पल रघु ने भी चिन्नी के हाथ में से झाड़ू ले ली। वो भी अपने आप ही सारे बच्चों को कार्य करता देख स्वप्रेरित हुआ था। और जो थोड़ी देर पहले मौसी से लड़ाई कर रहा था कि हम क्यों करें, अब कमरे की सफाई में उसकी भी सार्थक भूमिका शुरू हो गई थी। वह भी झाड़ू पटक पटक के जोर जोर से नीचे झुक के कमरे को साफ करने में अपनी भूमिका को अदा कर रहा था। नमस्कार।